हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग आइसोक्यूलेंट बनाने का दूसरा मेथड देखने वाले हैं, है ना। फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड था हमारा जो बिस्लर नेपिलरस्की रिएक्शन था, है ना। उसमें हम लोग आइसोक्विनोलिन की फॉर्मेशन किए थे। अब दूसरा है हमारा पिक्टल स्पेंगलर रिएक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग अम, इसे और इसे ये क्या है देखते हैं। वन टू तो टू फेनिल, दो कार्बन के लिए एथिल, और यहाँ पर एमीन समूह है तो एमीन, है ना। टू फेनिल एथिलेमीन की रिएक्शन किससे कराते हैं? यह है एसिटिक सॉरी एसिटैल्डिहाइड है। यहाँ पर CHO हम लोग एसिट एल्डिहाइड को कहते हैं, तो यह है एसिटैल्डिहाइड। तो पिक्टल स्पेंगलर रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग? टू फेनिल एथिलेमीन की रिएक्शन कराते हैं एसिटैल्डिहाइड के साथ। किस प्रकार होते हैं चलो देखते हैं। यहाँ पर है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये क्या करेगा, ये जाएगा कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे इस कार्बन के बन रहा होगा 5 बॉन्ड। अब 5 बॉन्ड तो संभव नहीं है, तो इसमें से एक बॉन्ड कम करेंगे तो ये वाला बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन पर, जिससे ऑक्सीजन पर आएगा माइनस आवेश। तो चलिए इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। देखो यहाँ पर बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर है NH2, ठीक है। ये लोन पेयर दिया कार्बन को, है ना, जिससे बॉन्ड बन गया है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, ठीक है। ये खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना नाइट्रोजन, जिसके कारण इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन किससे किससे जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा है O- से ऊपर में, है ना, एक बॉन्ड खाली हो गया है, और जुड़ा है CH3 से और H से, ठीक है। अब क्या होगा देखो, नाइट्रोजन पर आ चुका है प्लस आवेश, और नाइट्रोजन एक ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है ना, तो उस पर प्लस आवेश शोभा नहीं देता। तो अब क्या होगा, अपने जो प्लस आवेश है उसको संतुलित करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? NH2 को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, NH सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अब नाइट्रोजन ये वाला बॉन्ड को खुद ले लेगा, है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, खुद ले लिया, जिसके कारण H प्लस बन गया और इसका आवेश संतुलित हो गया, है ना। अब ये जो H प्लस बना है ये O- के साथ जुड़कर OH बनाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो ये बेंजीन, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर N है और H है ना, एक हाइड्रोजन निकल गया है, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C, O पर माइनस था, ये माइनस के साथ ये H प्लस आकर OH बना लिया, है ना। इधर जुड़ा है CH3 और एक H, ठीक है। अब क्या होगा देखो, हमें पता है कि बेंजीन रिंग के हर पोजीशन पर, हर इस वाले पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ा होता है, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। अब यहाँ से जल का एक अणु निकलेगा कुछ इस प्रकार से, जिसके कारण ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच एक बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार बनेगा देखो, ये बेंजीन, यहाँ है CH2 सिंगल बॉन्ड है CH2, ठीक है। यहाँ NH फिर C है, अब यहाँ एक बॉन्ड बन गया है ना, इससे जुड़ा है CH3 और एक H, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, यहाँ से हम लोग इस पोजीशन और इस पोजीशन से एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे, है ना, और यहाँ पर से और यहाँ पर से भी एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम तो सीधा ऑक्सीकरण कर सकते हैं, है ना। ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो CH2 को CH सिंगल बॉन्ड CH लिख सकता हूँ, वैसे ही इसको भी, है ना। ऑक्सीजन डाल रहे हैं, ऑक्सीकरण कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, जिसके कारण जल का एक अणु निकलेगा इस प्रकार से, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर और यहाँ पर भी होगा। देखो इस हाइड्रोजन पर O जुड़ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो, और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन और यहाँ पर से OH मिलकर H2O का दूसरा अणु निकालेगा, फिर से नाइट्रोजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो अणु निकल रहा है जल के, और बन क्या रहे हैं देखो, ये बेंजीन रिंग, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड है N, सॉरी अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से निकल चुका है, तो ये डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर है
सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि यहाँ से H और यहाँ से H निकल चुका है, यहाँ पर C है और ये डायरेक्ट जुड़ा है रिंग से, और यहाँ पर CH3। तो ये जो बना है उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे, और यहाँ पर CH3 जुड़ा है ऐसे, है ना। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो बना है हमारा यही है आइसोक्विनोलिन। ये क्या है? आइसोक्विनोलिन। तो जो पिक्टल स्पेंगलर रिएक्शन था उसमें कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा आइसोक्विनोलिन। अब देखते हैं हम लोग तीसरा रिएक्शन देखते हैं। इसका नाम है द पोमेरेंज फ्रिस्ट सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेंजल्डिहाइड लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड जुड़ा है, ठीक है, उसका रिएक्शन कराते हैं एमिनो एसिटल के साथ। एमिनो एसिटल क्या होता है, CH से 2 जुड़ा होता है, OC2H5 है ना, बस OC2H5 जुड़ा होता है, और इस इधर आगे की ओर जुड़ा होता है CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये है हमारा एमिनो एसिटल। अब इससे कैसे बनाएंगे हम लोग आइसोक्विनोलिन, तो देखो यहाँ पर से जल का एक अणु निकलेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ से OH और यहाँ से 2H2 निकल जाएगा जल का अणु। लिखते हैं यहाँ से माइनस हो गया H2। बना क्या, जो बना है उसको इस तरफ लिखते हैं। देखो अब बना क्या, इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पर है बेंजीन, इधर से जुड़ा है C, इससे H, ठीक है। अब CH से डबल बॉन्ड लाके जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ, है ना, फिर यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH से जुड़ा है 2 OC2H5, है ना, तो एक OC2H5 इस तरफ, एक C2H5 OC2H5 इस तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो हमें पता है कि बेंजीन में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है ना। अब यहाँ से जो अल्कोहल है उसका यहाँ पर से एक अणु निकलेगा और यहाँ से भी एक अणु। देखो CH2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH सिंगल बॉन्ड H, है ना। अब यहाँ से भी निकलेगा अल्कोहल का एक अणु, C2H5OH, C2H5OH। हम अल्कोहल निकालने के लिए यहाँ पर एक उपस्थिति देते हैं H2SO4 की, ठीक है, जिससे 2 निकल रहा है अल्कोहल का अणु और बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, देखो ये बेंजीन, ये कार्बन और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, है तो CH यहाँ पर से और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन जो गया है ना, और यहाँ पर से OC2H5, मतलब दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो रहा है, तो दोनों कार्बन मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एंड फिर डबल बॉन्ड है CH, इधर से जुड़ा है। अब ये जो बना है यही है हमारा आइसोक्विनोलिन। इसी को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखो ओवर करके, ये रिंग है बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ पर CH को नहीं दर्शाएंगे, यहाँ पर भी C है, डबल बॉन्ड है, H को नहीं दर्शाएंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी CH, तो कुछ इस प्रकार होगा, डबल बॉन्ड है, और यही है हमारा आइसोक्विनोलिन। तो इस प्रकार बनता है हमारा आइसोक्विनोलिन। आई होप कि आपको समझ आया होगा।